हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एचसीएफ निकालना। हाउ टू फाइंड द एचसीएफ फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. Now you have completed the first question and I have given the homework of 20 questions. Now you have completed. The second question is, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Odd means the number which are not divisible by 2, where q is some integer. Okay, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड क्वेश्चन है ना। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, it starts with A. If starts with A, where A जो है, A को हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है। A is a पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर लेकिन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, अब वी हैव टू अप्लाई द डिवीजन ए लॉगरिथम। A logarithm with A and B is equal to 6 लेके करेंगे क्योंकि वहां पर 6 दिया हुआ है। सिंस अगर हम लिखते हैं कि 0 is less than equal to रिमाइंडर is less than 6, तो इसके जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं? पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3। ठीक है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए कैन बी क्या हो सकता है? एक तो 6q है ना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 है ना, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ऐसा ले सकते हैं हम। प्लस 1, फिर प्लस 1 किया तो प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 5 हो गया। और q क्या चलती है? q क्या है? कोशिएंट होता है, वेयर q इज कोशिएंट। ओके, सो ए जो है तो क्या है? ऑड इट कैन बी। ऑड का मतलब क्या हो गया? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इट कैन बी 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। ये ऑड नहीं है, कैन नॉट, सॉरी है ना, कैन नॉट बी ऑड। तो ऑड में यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 4 है। सो क्योंकि बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2, हम कह सकते हैं देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर अगर है, एनी ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है ना, 1, 3, 5। These are the odd numbers. Okay, now that is the second question. Please note down.
in your notebook. Okay, तो ऑड नंबर्स क्या हो गए? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5. Now the next question number 3. Question number 3 क्या है? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. 32 members की परेड में 616 members हैं. The two groups are to march in the same number of column. दो ग्रुप जो हैं एक कॉलम में चलेंगे. What is the maximum number of column in which they can march? Maximum number मतलब highest number. Highest number means highest common factor means HCF. Now you have to find the HCF of 616 and 32. Okay. HCF फाइंड करना पड़ेगा. HCF ऑफ 616 एंड 32. तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कल मैंने बताया था. 32 को हम किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. 10 9 कितने बार करेंगे मल्टीप्लाई? 20 बार करेंगे तो 614 हो जाएगा. 19 बार करके देख लेते हैं. 32 इंटू 19 608 हो गया. माने 19 से इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे. अब 608 हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया? +8. क्योंकि 616 लाना है तो +8 हो गया. ओके. अब 32 को उठाएंगे यहाँ से. 32 को 8 से करेंगे तो 8 4 जा 32 पूरा 32 हो गया +0. तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिए 608 +8. यहाँ पर हो गया 32 +0 0 आ गया. तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर हुआ H मतलब HCF हो गया 8. तो इसको हम 8 जो है वो आपका HCF हो गया. माने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम HCF इज इक्वल टू 8. देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8. माने 8 कॉलम होंगे और उसके हिसाब से वो लोग मार्च करेंगे. ठीक है. नाउ नोट डाउन इट. Now after that, question number 4. Use Euclid division lemma to know that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा. इसमें हिंट भी दे दिया है कि माना कि लेट x बी एन पॉजिटिव इंटीजर, देन इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ 3q. इन द फॉर्म ऑफ कैसे होगा? 3q प्लस 1 3q प्लस 2. और नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज. जब उनका स्क्वायर करेंगे एंड शो दैट दे कैन बी रीरिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 एक्सेट्रा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हमको क्या करना पड़ेगा? हमने मान लेते हैं कि लेट a जो है पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं. a b एंड पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एंड
b को हमने ले लिया 3, क्योंकि वहां पे 3 शो कर रहा है, b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, इसको हमारा हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस r। क्यों? फॉर सम इंटीजर, कोई इंटीजर अगर हम लेते हैं इसमें, तो यहाँ क्या हो गया, इंटीजर q, q जो है ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0, माने 0 से बड़ा या उससे बराबर हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना होगा हमको, तो r क्या होगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 1 2, है ना। क्यों? बिकॉज जो 0 जो है लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 से लेस है तो 0 1 2 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। इसको हम तीन तरीके से लेंगे। 3q प्लस 0 0 लिखने का जरूरत नहीं है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग a का स्क्वायर किया, 3q का स्क्वायर किया, तो क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले का हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको हम और करके ले सकते हैं, ऑन स्क्वायरिंग, और अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम, किसका, माने a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसका तो a स्क्वायर ही हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर किया तो 3 का किया तो 9q स्क्वायर, 2ab 2 3 जा 6 1 जा 6 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऐसा हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3q प्लस, माने ऐसा हो गया ना। अब इसको हम अभी ग्रुप फॉर्म में भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, नहीं तो नहीं करते हैं। तो अब इसको हम लोग थर्ड वन वाला जो है, थर्ड वन वाला क्या है, और ये वाला लिया है ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर ये हो गया, इसमें 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, और 2ab 2 2 जा 4 3 जा 12q, देन 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। ठीक है, तो हमने ऐसे करके ले लिया। तो यहाँ पर देखो 3 की, यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो गया। तो हम इसको हम कॉमन लेके, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं ना, मैं वही बोल रहा था। यहाँ पे क्या करें, अगर हम 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, ऐसा हो गया ना, प्लस 1 बाहर छोड़ दें। ठीक है, अब इसी तरह इसमें हम क्या करें, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, और यहाँ पे प्लस 4 को बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे प्लस 4 क्या, 4 है 2, अच्छा सॉरी 1 है क्या, 3q प्लस 1 क्यों आएगा यहाँ पे, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे करके हमने ले लिया। 3q प्लस 2 का हो गया 2 2 जा 3 कॉमन लिया, 3 3 जा 9 3 4 जा 6, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, और 4 बाहर छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं अब आगे, इसका मतलब हो गया 3k, इसको हमने ये जो है ना q स्क्वायर को हम k ले लिया, 3k1 और 3k2 स्क्वायर
3k मतलब 3k प्लस 1 3k2 हो गया ना, और 3k3 प्लस 4 ऐसा करके हम ले लिया। तो यहाँ पर पहले में k1, दूसरे में k2, तीसरे में k3, ऐसे करके हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे k1, जहां पर कि क्या हुआ k1 k2 k3 ये 3 हो गया ना। आर सम पॉजिटिव आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जब हमने इसका स्क्वायर किया, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ दीज पॉजिटिव इंटीजर्स, जब हम इसका इंटीजर का स्क्वायर किया, पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो गया ये, हमें यहाँ पे कॉमन लिया ना 3m एंड 3m प्लस 1, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, हाँ अब देखिए इसमें इसकिस तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब का। इसमें क्यूब का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो हमको इसमें ये भी आप इस तरीके से इसी तरीके से कर सकते हैं। अब इसको यू कैन ट्राई इट, इसी तरीके से करना है जैसा अभी हमने 4th क्वेश्चन किया है ना। तो पहले तो इसको आपने नोट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरीके से हम लगाएंगे लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, दूसरी तरीके से पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 क्यों, b इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं ना, b इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ओके, और 3q जैसे 3q हुआ, पहला वाला हो गया a इज इक्वल टू 3q, दूसरा हो गया 3q प्लस 1, है ना। इसको और लगाते हैं बीच में या कॉमन छोड़िए, a इज इक्वल टू, और तीसरा हुआ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। अब हम इसका क्यूब करेंगे, ऑन क्यूबिंग, ऑन क्यूब माने a का क्यूब प्लस 3q का क्यूब, कितना हो गया, a का क्यूब किया तो a क्यूब ही हो गया, एंड इसका हो गया 9q का पावर 3, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाले का करेंगे। सेकेंड वाला क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है ना, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहाँ पर हमने इसका क्यूब करना है 3q प्लस 1। क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब हो गया, यहाँ पे 3 का किया तो कितना हो गया
9 3 3 जा 9 3 जा 27, इसका क्यूब करना ना 27 क्यू प्लस 3 3 जा 3 क्यू होता ना 3 3 जा 97 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 का इसका हो गया 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो बनी रहेगा। अब इसमें हम चाहें, इसमें क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, 9 हमने कॉमन लिया, क्या हो गया 9 3 जा 27 9 3 जा 27 और यहाँ पे 9 निकल गया तो क्यू बचा और प्लस 1 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरे को ऐसे करके कर लेते हैं, बट हाँ यहां पर इसको और भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9m। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9 पूरा तो हो गया m प्लस 1। ठीक है, अब थर्ड वन वाला जो था a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका भी हमको क्यूब करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, a क्यूब तो हो गया 3 3 जा 97 प्लस इसमें भी 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब किया तो हो गया 8। ठीक है, इसको हम लोग इसमें भी हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, फिर इसमें 9 ले लिया, 9 3 जा 27 9 6 जा 54 9 4 जा 36 और 8 बाहर कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसे हो गया, ये पूरा m हो गया m प्लस 8। तो पहला आया था 9m, दूसरा आया 9m प्लस 1, तीसरा आया 9m प्लस 8। ठीक है, समझ आया ना। अब हम इसको नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो यहां पर हमने अगर m ले लिया है, उसको हमने m लेकर कर रहे हैं ना, वेयर m को ले रहे हैं, m इज एन इंटीजर, m is an integer, therefore m is equal to 3, पहला वाला था ना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ऐसा था ना पहला वाला, मतलब सेकेंड वन। therefore cube of any positive integer is in the form of, क्या होगा 9m, पहला तो 9m था, दूसरा 9m प्लस 1, तीसरा आया 9m प्लस 8। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसको लिया। Now we have completed exercise number 1.1. Okay, now note in your notebook. Now we have to solve the next exercise. Okay.
You have noted it? So first of all, we have to discuss the fundamental units. तो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का कि हर एक जो है कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है, कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम अदर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं ना, तो नेचुरल नंबर का वो यूनिक रहता है, किसी भी ऑर्डर में हम ले सकते हैं। जैसे कि एचसीएफ हमने इसमें कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20। तो अब एचसीएफ क्या होता है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। उसमें एचसीएफ में हम लोग स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, है ना, और एलसीएम में उल्टा होता है, वहां पे प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जो ग्रेटेस्ट पावर होता है वो उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, जैसे कि है इसमें 140, तो 140 का हमको प्राइम फैक्टर करना है। किस तरीके से करना है ये तो आपने पहले तो किया भी है 8th क्लास में। 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 3 जा 2 7, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो ये इसके क्या फैक्टर आ गए? 2 into 2 into 5 into 7, 2 2 5 7। अब 2 2 बार आया तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 into 5 into 7। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन एक और हम कर देते हैं, बाकी आपका होमवर्क में रहेगा। 156, यह छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर ले लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 3825, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं 3825। अब 3825 का करिए, किससे करेंगे? 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 3 बचा, 5 6 जा 30, 5 5 25, 5 1 जा 5, 2 5 5 25, 5 3 जा 15, किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 से अकेला। ठीक है ना, 5 7 जा 35, 3 5 से 30, 5 25, 5 1 जा 5, 5 25, 5 3 जा 15, 3 5 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 7 जा 17 1 जा। इसका क्या हो गया? 5 into 5 into 3 into 3 into 17। तो 5 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया और 17 हो गया। These are the prime factors of 3825. Okay. In this question number 1, you have to solve the remaining question. Question number 3rd, 156, 4th number 5005 and 5th number 7429. That's your homework. Now, question number 2, HCF. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers. Verify that LCM and HCF is equal to product of two number. यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का मैं एक करूंगा, बाकी सब आपको खुद करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या यहाँ पर है? 26 और 90
1। इसके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना होगा हमको, देखो एलसीएम निकालने का तो पता ही है आपको, 26 इंटू 91 किससे जाएगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91। ये किससे जाएगा, 13 13 1 जा 13, 13 7 जा 91 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 जा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई किया 182। नाउ 182 इज द एलसीएम। नाउ एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 3 से करें, इंटू 3 3 3 18 प्लस 13। तो यहाँ पे क्या आ गया, 78 आ गया प्लस 13 आ गया। अब हमको क्या करना है, 13 से 13 2 जा प्लस 0 माने 13 2 जा 26 और 0 आ गया। तो लास्ट नंबर आ गया 13। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 13। समझ में आ गया। अब इसमें जो बाकी क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको खुद करने हैं, ठीक है। Noted. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 15 एंड 21। इससे हमको पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम का तो पता ही है आपको, किससे निकालते हैं, 12 15 एंड 21। किससे पहले करिए, 2 से करिए। 2 6 जा 12, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, 15 एंड 21। 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5,